ईद उल फ़ितर के इस पुरमसरत मौके पे ईद दस्तरख़्वान की शान शीर खुरमा ये तैयार है और उसके साथ आए हुए ये हलवा जात, मिठाइयाँ और मेरी मन पसंदीदा ये खूबसूरत सी मिठाई जो कि मलाई खाजा है, ये मेरा फेवरेट। और उसके साथ ये देखिए और भी लवाज़मात, ईद के सारे लवाज़मात के साथ आप सबको ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर हैप्पी ईद मुबारक। आपको पता है कि रमज़ान का शुक्राना होती है ईद, कि अल्लाह ताला ने हमें ये बाबरकत महीना अता किया होता है जिसमें हम अपनी इबादतें अल्लाह ताला के हुजूर पेश करते हैं और उसकी खुशी के नतीजे में और उसके इनाम के तौर पे हम लोग ईद सईद मनाते हैं। तो आप सब मुसलमानों को, तमाम अहले वतन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम अहले वतन को, तमाम मुसलमानों को, मेरे तमाम व्यूवर्स को, अम्मी को, मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों और तमाम दोस्त अहबाब को दिली ईद मुबारक। इस ईद के पुरमसरत मौके पे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में ये सुबह, ईद की सुबह खुशहाली, शादमानी और खुशहाली की सुबह हो और पाकिस्तान के हर घर में रौनक हो, खुशियां हो और शादमानी हो। जैसे कि आपको पता है कि ईद मुसर्रत का दिन हम शुक्र के तौर पे अदा करते हैं, हम शुक्राना अदा करते हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रमज़ान जैसा रहमतों, बरकतों और नेमतों वाला महीना अता किया कि हमने अपनी सेहतमंदी के साथ, अपनी खुशियों के साथ हमने उस महीने को अपनी इबादतों के साथ गुजारा और हमें ये ईद का दिन नसीब हुआ। तो ये सिजदा शुक्र है, जो हम नमाज ईद अदा करते हैं वो सिजदा शुक्र होती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें वो बाबरकत महीना अता किया। कि सब जानते हैं कि ईद हमारा तोहफा होता है, हमारा इनाम होता है अल्लाह ताला की तरफ से, जो हम इस बाबरकत रमज़ान के महीने के बाद हासिल करते हैं। 30 दिन की मुशक्क़त और मेहनत के बाद हम ईद सईद मनाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इनाम होता है, हमारा शुक्र होता है कि हम शुक्र का सिजदा अदा करते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सरत वाला दिन हर घर में खुशियां लेकर आए, उमंगियां और शादमानियां लेके आए। जैसा कि रमज़ान में भी हम सब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं और कुछ घरानों में तो रमज़ान में ही ईद का समा पैदा हो जाता है, जहाँ पे ये रमज़ान का चांद खुशियां लेकर आता है, लोग नए रिश्तों में बनते हैं, खुशहाली आती है और ईद का चांद उन तमाम लोगों को भी मुबारक हो जो इस ईद के चांद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होंगे। उनके जिंदगियों में नई बहारें और नई खुशियां आएंगी। अब सबको पता है कि रमज़ान के अंदर एक लास्ट जो अशरा होता है, ये इबादतों, नेमतों, रहमतों के साथ साथ बहुत ही खुशियों का अशरा भी होता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ईदियां आती हैं, वो बहुत खुशी से ईदियां वसूल करते हैं और खासकर उन लोगों के लिए भी जिनके लिए ये आखिरी अशरा रहमतों, नेमतों, बरकतों वालों के साथ साथ नई जिंदगी के आगाज का अशरा भी बन जाता है। तो मैं मुबारकबाद देती हूँ तमाम लोगों को जो रमज़ान में नए रिश्तों के साथ मुंसलिक हुए। एक ऐसी ही खुशखबरी, एक ऐसी ही खुशी हमारे घर में भी है। तो मैं अपनी डॉक्टर नीस को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, अपनी फैमिली में अपनी बाजी को, अपने बहनोई को, कि उनको
ये नया रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे और जिस तरह खुशियों के साथ रमज़ान की रहमतों के साथ ये रिश्ते का आगाज़ हुआ है, अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी वो रहमतों और नेमतों के साए में रहें, आमीन। और इसके साथ मैं अपनी डॉक्टर नीस को भी बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इंशाल्लाह उनका ईद के चांद जो है वो निकाह मुनक्किद हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि वो इस तैयारी को, इस समय को, इस ईद को जो है वो बहुत इंजॉय करें, क्योंकि ये उनके लिए ज़िंदगी की एक मुनफरिद और यादगार ईद है जिसे हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें उनके लिए और उनकी इस खुशी को हमेशा के लिए बहुत ही यादगार और बहुत ही खुशियों वाली याद बना दें। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह खुशियों और रहमतों के साए में सारी जिंदगी रखे। बहुत ही खुशी की खबर हम सब खानदान वालों के लिए, इंशाल्लाह उसके निकाह को भी सेलिब्रेट करेंगे बहुत खुशियों के साथ। तो और उसके साथ साथ मैं ये भी कहती चलूं कि ईद के इस पुरमसरत मौके पे ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ मीठा ना बनाएं। तो आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वही इस रिवायत के साथ कि जो हमारा ये रिवायती अंदाज है, हम ईद जो है अपने रिवायत की खुशियों के साथ बनाते हैं, तो उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस रिवायत के अंदाज में शीर खुरमा ना हो। तो आज की चले रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ शीर खुरमे की, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि मुझे एक पार्सल ईदी आई है। मैं आप लोगों से ईदी का जिक्र कर रही थी कि ईदी होती है लेना और देना, तो मेरी भी अभी ईदी आई है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे किसने ईदी भेजी और क्या ईदी मेरी आई है। तो ये मैं पार्सल दिखा देती हूँ। ये देखिए, मुझे मेरी छोटी बहन ने, ये अभी मैंने ओपन नहीं किया है बॉक्स, ये मैं ओपन करती हूँ और फिर ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी ईदी आई है और इसमें क्या मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया मेरे बहन बहनोइयों का जिन्होंने ओंटारियो से ये ईदी मुझे भेजी है। तो इंशाल्लाह अभी ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ईदी क्या आई है। मौके पे पाकिस्तान की चांद रातें बड़ी मुनफरिद और बहुत ही यादगार यादें हैं मेरी, और उसमें बड़ा मजा आता था। और उनमें ये होता था कि ईद के चांद नजर आते ही घरेलू काम तो शुरू हो जाते थे, मगर टीवी के ऊपर जो है वो बहुत ही मजेदार से गाने लगते थे। एक गाना तो मुझे समझ नहीं आता था मगर मुझे अच्छा लगता था, और वो अंजुमन बेगम का गाना था और वो था मेरे बाजरे की राखी। और वो बड़े अच्छे से ड्रेस अप होकर वो गाना गाती थी और वो बड़ा अच्छा सा लगता था, मगर वो ईद का सॉन्ग तो नहीं था मगर फिर भी अच्छा लगता था। उसके साथ साथ बहुत से ऐड आते थे जिसमें दिली ईद मुबारकबाद दी जाती थी। उनमें एक ऐड होता था कि सब अहले वतन को दिली ईद मुबारक मना जानिब बाबू बीड़ी। एक ऐड होता था ऊंट मार के साबुन की तरफ से कि आप सबको दिली ईद मुबारक। तो वो बड़ी खुशी और बड़ी प्यारी बातें होती थी जो अब मैं यहाँ मिस तो करती हूँ, मगर ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी चांद रात पे ऐसे ही ऐड आते होंगे और ऐसे ही खुशी के तराने और गाने गाए जाते होंगे। तो वो एक माहौल और एक रंग जो पाकिस्तान में खुशियों का है वो यहाँ हम कनाडा में तो नहीं देखते, मगर ये है कि हमारी यादें, हमारी बातें आप लोगों के साथ इस स्क्रीन के साथ जो है वो कनेक्ट रहती हैं, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहती हैं। और दूसरी बात ये कि ईद का जब दिन का आगाज होता था तो वो भी बड़ी प्यारी सी बात होती थी कि सुबह ही सुबह उठ जाना और जल्दी से घर को ठीक कर लेना और फिर नाश्ते बनना। नाश्ते में हलवे, पूरी, पराठे, अंडे और वो तमाम चीज़ें जो सुबह नाश्ते की ज़रूर होते थे, जो ज़रूर नाश्ते में बनाए जाते थे, वो सब बनाए जाना। और उसकी होती हैं जब सुबह होती थी, जब हम लोग सुबह ही सुबह जल्दी से तैयार होते थे और जो है वो जल्दी से नाश्ता प्रिपेयर कर लिया जाता था, घर की सफाई मुकम्मल हो जाती थी, सब बहनें मिलके ये काम कर लेते थे।
ताकि अब्बू और भाई जब वापस ईदगाह से आए तो नाश्ता जो है वो पूरा रेडी हो। और फिर उसके बाद नाश्ता इसलिए भी रेडी कर लेते थे कि नाश्ते के बाद जो एक अहम सेगमेंट हर घर में, ये बहुत ही अहम सेगमेंट होता है जिसको मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ, और वो है ईदी का सेशन। जब ईदी का सेशन शुरू होता था तो पाकिस्तान में जो ये सबसे अच्छी मुझे और सबसे खूबसूरत बात लगती है, ये एक्सचेंज ऑफ मनी जो हम जिसे ईदी कहते हैं, ये बज़ाहिर पैसे होते हैं मगर इनके साथ बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं। तो वो बहुत ही एक यादगार सी चीज़ होती थी कि अब्बू के हाथ से ईदी मिलती थी, और सबसे बड़ा अमाउंट जो था वो हमें ईदी में अब्बू ही की तरफ से मिलता था। तो ये बहुत अच्छी जो है मेरी यादें हैं। वालिद साहब को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला दर्जात अता करे। और उसके साथ साथ बहुत ही बहनों के घर जाना, फैमिली में जाना और सबके साथ जो है वो हैंग आउट करना और बहुत ही इंजॉय करना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ थोड़ी सी मिस तो करती हूँ, मगर अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे भी हम अपनी ईदें बहुत ही यादगार और बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और जहाँ तक ईदी की बात आई है तो मैंने आपको बताया कि ईद गिफ्ट तो मेरा आ चुका है मेरी बहन की तरफ से, ओंटारियो की तरफ से। अभी मैं ओपन बॉक्स भी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस ईद बॉक्स के अंदर, इस मैजिकल बॉक्स के अंदर मेरे लिए क्या ईदी मेरी बहन ने भेजी है। और इत्तेफाक देखिए कि आज ही ईद के वक्त अभी ये डिलीवर हुई है। तो अब मैं आपको इस बॉक्स की दिखाती हूँ और फिर हम चलते हैं किचन में अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईद सेलिब्रेट हो और शीर खुरमा ना बने। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि शीर खुरमा हम किस तरह से मैं ईद पे तैयार करती हूँ, वही रिवायती अंदाज में। चले फिर भी दिखाती हूँ कि शीर खुरमा कैसे बनाते हैं। तो बाकी बातें अब हम चलते हैं किचन की तरफ और किचन में करते हैं। तो चले किचन में चलते हैं। चले हम लोग किचन में आ गए हैं शीर खुरमा तैयार करने के लिए। शीर खुरमे के इंग्रेडिएंट मैंने निकाल के रख लिए हैं, पहले से ही प्रिपेयर कर लिए थे। मैंने राइस फ्लावर पहले से ही बना के रख लिया था और उसके साथ सेवइयाँ भी निकाल ली और तमाम नट्स वगैरह भी मैंने निकाल लिए हैं। जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी मैं आपको शीर खुरमे की रेसिपी अभी बताती हूँ। सबसे पहले मैं वो ईद मैजिकल बॉक्स जो मेरी बहन, मैंने आपको बताया था कि ओंटारियो से उसने मेरे लिए भेजा है, तो देखते हैं आया कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, इसमें क्या आया है। ओपन कर लिया है और देखिए माशाल्लाह इसमें से इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं। बॉक्स में एक तरफ रखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मेरी ईदी के अंदर इसमें क्या क्या मौजूद था। ओह, ये है, ये भेजा है ईद के हवाले से। अच्छा, अभी मैं ना रिकॉर्ड कर चुकी हूँ मैसेज। अगर मुझे ये पहले मैंने ओपन कर लिया होता तो ये मैं पीछे अपने जहाँ मैंने अपना ईद का मैसेज रिकॉर्ड किया है वहाँ मैं ये लगा देती। तो बहरहाल अभी मैं इसको एक तरफ रखती हूँ। और मुसरत मौके को और ही दोबाला कर दिया मलाई खाजे ने। तो ये देखिए मलाई खाजा भी आया है और मैं सेट करती जाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह मेरी बहन ने मुझे ईद का जो स्पेशल तोहफा भेजा है आज ही ये डिलीवर हुआ है और इसमें ईद की जो है वो इस पुरमुसरत मौके के लिहाज से ईद की मिठाइयाँ मुझे भेजी हैं। ये रहमत शीरीन, क्योंकि हमारे यहाँ पर विनिपेग में रहमत शीरीन का कोई जो है वो शॉप यहाँ पर नहीं है। तो मेरी बहन, चूँकि आपको पता है सबको, मिसिसागा और ओंटारियो वगैरह में तो तमाम ही पाकिस्तान की ब्रांचेस मौजूद हैं। तो वहाँ से उसने मुझे ये स्पेशल बर्फ़ी और ये वॉलनट का हलवा भेजा। और जो इन तमाम ईदी के उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है अजवा खजूर उसने मुझे भेजी है। और उसके साथ साथ ये मलाई खाजा, ये फेवरेट मिठाई है मेरी, मलाई खाजा, जो मेरी बहन ने मुझे ईद के इस खुश पुरमुसरत मौके पे भेजी और मेरी ईद की खुशियों को इस खूबसूरत मिठाई के साथ ही दोबारा कर दिया। तो मैं बहुत ही थैंक यू करती हूँ अपनी बहन और बहनोई का, जिन्होंने मुझे ये ईद का ये मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार से ये सारे स्नैक्स, जो कि हमारे यहाँ यूनाइटेड किंग भी नहीं है तो उन्होंने ये यूनाइटेड किंग के तमाम जो हैं ये जो
हम कहते हैं मिक्स है और चिप्स हैं और ये तमाम दालें, ये तमाम मिक्स जो है ये भेजा है। तो और उसके साथ मलाई खाजा और ये दूसरी किस्म की भी खजूर उन्होंने मुझे भेजी है रमज़ान और ईद के हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बहुत ही मज़ेदार किस्म की ईदी का। और मुझे ये इन्होंने ये रमज़ान ईद मुबारक कार्ड भी भेजा है। तो ये इन तमाम चीज़ों का, और मैंने आपको कहा कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था पहले मैसेज, वरना मैं ये जो है ये वहाँ पर लगाकर ये भी उसके साथ ही पीछे बैकग्राउंड में लगा देती। तो आपका ईद का, आपकी ईदी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद आई है आपकी ईदी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ईदी है। इन चीज़ों को अनबॉक्स करने के दौरान ही मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया था। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। धो लिए हैं और उसके साथ मैं ये चावल शामिल कर रही हूँ। मैं ये सेवइयाँ जो है ये भी इसी वक्त डाल दूंगी। मैं ये ज़ाफ़रान इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये मैं कोकोनट पाउडर भी इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ, अभी शामिल कर रही हूँ। सब एक साथ पक जाएगा। 2-2.5 जितना भी चम्मच हो आप डाल दीजिए। मैं ये शुगर ऐड कर रही हूँ टू टेस्ट। सब इसे पकने देंगे। जैसे ही चावल गल जाएंगे शीर कोरमा जो है वो तैयार हो जाएगा। कुछ नट्स मैं अभी शामिल कर रही हूँ और कुछ गार्निशिंग के लिए करूँगी। ये शीर खुरमे का मेन इंग्रेडिएंट, जिसके बगैर शीर खुरमा नहीं कहलाता, वो ये है ड्राई डेट्स, जिसको मैंने सोक करके ये काट लिया है। तो ये छुआरे जो हैं ये मेन इंग्रेडिएंट होता है शीर खुरमे का। इसके बगैर शीर खुरमा ही नहीं लगता। तो अब देखिए ये पक रही है और थोड़ी देर में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं, ये अब पक रही है। जैसे ही ये तैयार हो जाता है मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ईद का स्पेशल जो मीठा है शीर खुरमा वो मैंने तैयार कर लिया, वो तैयार है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। अच्छा ये बात भी बताती चलूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग अपने अम्मी के जैसे शीर खुरमे को तो बीट कर ही नहीं सकते। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी अम्मी के जैसा शीर खुरमा तो बना ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये मैंने बनाने की कोशिश तो करती हूँ हमेशा, मगर मैं उन जैसा जायकेदार खुरमा नहीं बना सकती। तो बहरहाल ये है कि शीर खुरमा हो और ईद हो और शीर खुरमा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ मैं तो सिर्फ एक मीठा बनाने आई थी यहाँ पर, और आपने देखा कि मेरे पास अब यहाँ पर टेबल पे बहुत सारे मीठे मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहन ने भी मुझे ईद के मौके पर मिठाई यानी कि ईद की खुशियाँ भेजी हैं। और उस मिठाई में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मेरा फेवरेट और सबसे जो मज़ेदार चीज़ मुझे है लगती है वो है ये मलाई खाजा, वो उसने मुझे भेजा। उसके साथ 2 हलवे जात भेजे, बहुत सारे स्नैक्स भेजे, अजवा खजूर भेजी और मुझे बहुत सारी ढेरों ईद की मुबारकबाद और दुआएं भेजी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी छोटी बहन का कि जिन्होंने ईद के मौके पर, इस खुशी भरे मौके पर, क्योंकि ये रहमत शीरी और ये यूनाइटेड किंगडम्स के जो ये
यूनाइटेड किंग्स किंगडम कह रही हूँ, यूनाइटेड किंग्स के जो ये निम्को वगैरह हैं, ये यहाँ पे कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पे मिलते हो, तो लिहाजा ये वहीं से ओंटारियो से उसने भेजे हैं, तो बहुत शुक्रिया। और ये सब देसी हलाल टेस्ट है। तो इस टेस्ट का तो खैर आप जैसे मैं कह रही हूँ कि अम्मी के टेस्ट को कोई कम्पीट नहीं कर सकता, इसी तरह पाकिस्तान की मिठाइयों के जो एक जायका होता है उसे भी यहाँ की मिठाइयाँ जो है वो बीट नहीं कर सकती। तो ये सब पाकिस्तान की मिठाइयाँ आज मेरी टेबल पर ईद के इस पुरमसरत मौके पर मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ अपनी बहन का, और उसके साथ साथ तमाम अपने व्यूअर्स को भी, और देखने वाले तमाम दोस्तों बहन भाइयों और अपनी अम्मी और सबको एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से दिली ईद मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग सुबह खुशियों के साथ दिन का आगाज करें और ईद उल फितर उसी पुरजोश वलवले के साथ, उसी जोश खरोश अंदाज के साथ जैसे कि हम बचपन में सब बहन भाई आपस में मनाते थे, उसी तरीके से दिन का आगाज करें और उसी तरीके से अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटें। ईदी बड़े जो है वो छोटों को ईदी दें और जो है छोटे इंजॉय करें। तो उसके साथ साथ वो लोग, तमाम लोग भी जो इस ईद के इस पुरमसरत मौके पे ईद की खुशियों के साथ साथ जिनकी खुशियां डबल हो गई हैं ईदी की सूरत में, रिश्ते तय पाने की सूरत में, उन सबको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी में आगे खुश और आबाद रखे, आमीन। और उसके साथ ही ये मेरी बहन ने मुझे बैनर भी भेजा था ईद का, वो भी मैंने लगा लिया, एक टेबल पे पड़ा है, ये भी मैंने रख लिया। तो इसके साथ ही आज के दिन क्या जो हमने खुशियों भरा आगाज किया था उसका अभी मिडल हो गया है, अभी हमारे 3 बज रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह और भी अभी ईद बाकी है, तो वो भी हम इंशाल्लाह मना रहे हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आप लोग भी अपने दिन का आगाज खुशियों के साथ करें। पाकिस्तान में अल्लाह ताला सबको खुशियां नसीब करे और पाकिस्तान को सलामती और खुशहाली अता करे। तो पाकिस्तान के तमाम लोगों को एक दफा फिर दिल से ईद मुबारक, और आप लोग तीनों दिन बहुत एंजॉय करें, मेरी दुआ है। फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन से, जो कि मैंने आप लोगों के लिए शीरखुरमे की रेसिपी के साथ रखी है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। चलते चलते अल्लाह हाफ़िज़।